हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 14.1 है और इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। हम इन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को भी समझ लेना चाहिए। मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं। इनको क्या करना है गाइस, कंप्लीट करना है, मतलब इसके फिलअप को जो है फिल करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी हो रही तो वहाँ पे भी एक हो सकता है और प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही तो वहाँ पे भी एक हो सकता है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे, तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, सेकंड क्या है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब कौन सा ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है गाइस जो कभी होगी नहीं, वहाँ पे क्या होगी, जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो कभी नहीं होनी चाहिए। ओके, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या करना है हमें, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। गाइस सर्टेन टू हैपन अब क्या है, जब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है जब वो हो रही है तो हो रही है मतलब क्या है, 1 है। कोई प्रोबेबिलिटी हो रही है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब जहाँ प्रोबेबिलिटी हो रही है वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, जहाँ प्रोबेबिलिटी श्योर है कि हो रही तो वहाँ पे श्योर इवेंट होता है। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं श्योर इवेंट, लिख देते हैं यहाँ पे श्योर इवेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है गाइस, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल, सिंगल नंबर का होना। देखिए हमारे पास एक डाइस है, डाइस के अंदर गाइस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। तो एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या हो जाएगा, सिंगल, मतलब 1। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं सिंपली इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। गाइस इसको मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स बताना है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है गाइज 50-50% चांस होना। ओके, सो हमें एक्सप्लेन भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए ड्राइवर क्या करता है, कार स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या क्या बताई जा रही है, या तो कार स्टार्ट हो रही है या तो कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि कार स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इन मोस्ट ऑफ द कार दी स्टार्ट। ओके, सो हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ जल्दी से आप लोग के लिए यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट्स। ओके, चलिए सेकंड देख लेते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक प्लेयर है, वो क्या करता है, कुछ शॉट अटेम्प्ट करता है। गाइस देखिए यहाँ पे हम कैसे कह दें कि ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये 50-50% चांस है, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है जो प्लेयर है उसके एबिलिटी के ऊपर कि वो प्लेयर खेलता कैसा है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे तो ये बात नहीं बताई जा रही कि प्लेयर कैसा खेलता है, वो बस वो शूट की बात कर रहा है। सो यहाँ पे जो है इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से आप लोग के लिए। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी। गाइज ये प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नंबर, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल जो है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। देखिए गाइज आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कभी,
ट्रू फॉल्स आता है अगर, तो आप क्या करते हो, या तो ट्रू करते हो तो फॉल्स करते हो, फिर आप कहते हो ना 50-50% चांस है। गाइज यहाँ पे 50-50 कन्फर्म है कि 50-50% चांस है। अगर आपने ट्रू किया तो 50% और फॉल्स किया तो 50%, मतलब ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए। सो यहाँ पे लिख लिया हमने, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। अब बेबी इज बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। देखिए गाइज यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन है, 50% अगर न्यू बोर्न बेबी जो है जन्म लेती है या लेता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, या तो वहाँ से बॉय ही आएगा या तो गर्ल ही आएगी। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देता हूँ, ये लिख दिया हमने, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो गाइज चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉय इज टॉसिंग अ कॉइन कंसाइडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। गाइस देखिए कोई फुटबॉल गेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, टॉस करना पड़ता है। हम टॉस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉइन का यूज़ करते हैं। तो हम कॉइन का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इसको फेयर माना गया है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, which are equally likely outcomes, so both team have equal chance to get the ball। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जल्दी से। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। गाइज देखिए कॉइन के अंदर दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, सो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू गेट द बॉल। तो यहाँ पे दोनों टीम के लिए क्या हो जाएगा, 50-50% चांस हो जाएगा। इसलिए इस जो है कॉइन को जब टॉस करते हैं हम, तो इसे बिल्कुल फेयर माना गया है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। गाइस देखिए यहाँ पे हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था गाइस, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जीरो से कहाँ तक होनी चाहिए, वन तक। तो देखिए जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीरो के बाद तो समथिंग कोई नंबर होता है ना, 0.01 करके, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। कहाँ तक होने चाहिए हमारे पास, वन तक होने चाहिए। वन के ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और जीरो को प्रोबेबिलिटी माना नहीं जाता है। सो देखिए आप यहाँ बताइए, क्या ये जीरो है, क्या यहाँ पे कहीं जीरो दिख रहा है, क्या नहीं, लेकिन ये 0.7 है। ओके, देखिए अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लूँ, तो ये 2/3 है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली भी हमारी एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसको देखो 15% को मैं अगर सॉल्व करूँ, तो 15% भी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा इस, तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 15 और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.15 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो अब देखो ये भी क्या है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, जीरो नहीं है एग्जैक्ट, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये देखिए 0.7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 0.7 तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है, बाकी सभी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके गाइस, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ पी ई इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई मतलब कि इवेंट, यही नॉट इवेंट की बात हो रही है, नॉट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है गाइज। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना, दोनों का सम कितना होता है गाइज, 1 होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, ये और प्लस में जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास नॉट यानी नहीं होने की, नहीं होने की। ओके, इन दोनों का सम होता है गाइज 1। हम यहाँ 1 लिख देते हैं सिंपली। अभी देखिए पीई हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे है 0.05 लिख दिया हमने, प्लस इसे बिल्कुल एज इट इज लिख देते हैं हम। इक्वल में कितना है हमारे पास, 1 है। हम इसको लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज, पी नॉट ई इक्वल टू 1 है। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये क्या है गाइज, इक्वल के इस तरफ है। अगर इधर आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आकर के माइनस की हो जाएगी, 0.05। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होगी नॉट ई की, वो कितनी हो जाएगी गाइज, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही होगी वो होगी 0.95। तो ये इसका हो जाता है आंसर। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। इसके अंदर गाइस क्या है, एक बैग है, इसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं।
ओनली, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं सिर्फ। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है, बैग के अंदर बिना देखे एक क्या करती है वहाँ से जो है कैंडी निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टेक्स आउट। अब यहाँ दो कंडीशन दी हुई है भाई, यहाँ पे बताना है कि मालिनी के हाथ में जो है कौन सी कैंडी आएगी। ओके, मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके हाथ में कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी है? ऑरेंज की तो बात ही नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो लेमन की बात हो रही है, हमारे इस क्वेश्चन में ऑरेंज तो कहीं है ही नहीं, और यहाँ पूछ रहा ऑरेंज की, तो ये तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे लिख देते हैं जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी गाइस, किसके लिए, ऑरेंज के लिए, ऑरेंज कैंडी। अब बताइए जो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज कैंडी के लिए है वो तो बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि बैग के अंदर तो ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। ओके, सो इसे हम लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं हम, इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड की बात है तो चलिए सेकंड वाले के लिए लिख लेते हैं भाई। लेमन फ्लेवर्ड के लिए हमारे पास जो लेमन फ्लेवर्ड होगी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी के लिए क्या होगी गाइस, 1 होगी। ओके, क्योंकि देखिए उस बैग के अंदर सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर्ड जो है कैंडी वही है, तो अब बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी आएगी, ऑरेंज तो आएगी नहीं, क्योंकि ऑरेंज तो है ही नहीं। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी लेमन कैंडी की वो होगी 1, और इससे हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ अ श्योर इवेंट। इट इज़ अ श्योर इवेंट। ओके, सो चलिए गाइज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है गाइज यहाँ पे। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब उन्हीं तीन बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है बर्थडे है और नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि सेम डेट पे बर्थडे नहीं है ना। और यहाँ पे क्या दे रहा है उसके लिए नंबर 0.992 दे रहा है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स। अब उन्हीं तीन में से 2 ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे क्या पूछा जा रहा है कि जो 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि हैव द सेम बर्थडे, ठीक है ना। मतलब उन 3 बच्चों में से पहले तो ये बोला जा रहा है कि 2 बच्चे हैं जिनका सेम डे में बर्थडे नहीं है, और फिर बाद में बोला जा रहा है कि उन्हीं में से 2 बच्चे ऐसे भी जिनका सेम डे में बर्थडे है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, 2 बच्चों का सेम डे में बर्थडे है, ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं गाइज यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से आप लोग के लिए। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, दोनों बात हमने लिख ली। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो नॉट है यानी कि जो हम इनका जो बर्थ है सेम डे में ना होने का, और जो होने का, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करके इक्वल कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना होने का, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी होने का जब चांस होता है तो दोनों का सम कितना होता है गाइस, 1 होता है। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी पी ई प्लस, सही कर लेते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी प्लस जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं हो रही है, नॉट ई। ओके, सो इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास तो समथिंग कुछ वैल्यू है नहीं, सो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं बिल्कुल ऐसे एज इट इज़। और ये प्रोबेबिलिटी नॉट, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, सैब बर्थडे इज़ 0.992। ओके, यहाँ पे लिखा है ना गाइस, देखिए 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992, तो नॉट वाली बात यहाँ पे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.992 इक्वल टू 1। अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है बिल्कुल एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे 1 है, ये देखिए वैल्यू इस तरफ प्लस की है, इक्वल किस तरफ है, इधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे 0.992, और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी गाइज वो कितनी आ रही होगी, माइनस करने के बाद वो आ रही होगी 0.008।
ओके, सो यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी है ना सेम बर्थडे की, वो कितनी होगी? 0.008 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ गया गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। ठीक है ना, यहाँ पे 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड एंड नॉट रेड? देखिए यहाँ पे आप मुझे बताइए बैग में कितनी बॉल्स हैं टोटल। चलिए मैं यहाँ पे लिख के बताते चलता हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में आप मुझे बताइए कितनी है। 3 बॉल्स क्या है गाइस हमारे पास? रेड है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं आर लिख देता हूँ, आर फॉर रेड, प्लस 5 क्या है हमारे पास? ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, बी फॉर ब्लैक। ओके, तो टोटल करिए कितना हो जाएगा? 5 और 3 हो जाएगा 8। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड की बतानी है और नॉट रेड की बतानी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं सबसे पहले रेड के लिए। तो रेड के लिए हमें जब बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो कैसे बतानी होगी गाइज? मुझे आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है ना, रेड बॉल बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए रेड बॉल के लिए क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं गाइस 3, हम बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं 3। और टोटल बॉल्स कितनी है? 8, यहाँ पे लिख सकते हैं 8। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की ना, वो कितनी होगी? 3/8 होगी। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ क्या करना है? नॉट रेड। अब नॉट रेड की बात है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट रेड के लिए, नॉट रेड के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे और नॉट रेड। फॉर्मूला क्या होगा इस यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या करना होता है गाइज? हमें माइनस करना होता है। यहाँ पे लगा देंगे माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स, डिवाइड में लिख देंगे हम इसके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? 8 है। हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है? 3 है। माइनस है तो पहले माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है गाइज? 8 है। यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अभी क्या कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा? 5 और अपॉन में कितना आएगा? 8। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। हमें क्या करना है? एक जो है उस बॉक्स के अंदर से एक मार्बल हमने निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो वहां से जब हम मार्बल को क्या कर रहे होंगे गाइज, एक यहाँ से टेकन आउट निकाल रहे होंगे, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मार्बल्स कितने हैं इन सभी को टोटल कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। देखिए यहाँ पे 5 क्या है? रेड है। 5 क्या है? रेड है। यहाँ आर फॉर रेड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और 8 क्या है हमारे पास? वाइट है, तो डब्ल्यू फॉर वाइट लिख देता हूँ। प्लस 4 क्या है? ग्रीन है, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जी फॉर ग्रीन लिख देता हूँ। सभी का हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा 17। मतलब टोटल जो मार्बल्स हैं उस बॉक्स के अंदर कितनी है? 17 है। अब देखते हैं कि रेड हमारे हाथ में जो है, अगर हम हाथ डालते हैं उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर, तो हमारे हाथ में जो है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो रेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल्स।
अपॉन में टोटल मार्बल्स। तो देखिए गाइस, रेड मार्बल्स कितनी है हमारे पास, 5 है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, और टोटल मार्बल्स कितनी है हमारे पास 17 है। तो हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये हो गई हमारे पास 5/17 रेड वाले के लिए। ओके, चलिए सेकंड वाले के लिए कर लेते हैं, वाइट वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे आगे तक हम। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, अपॉन में कितना आएगा टोटल मार्बल्स। तो बताइए मुझे नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, तो वाइट मार्बल्स कितनी है गाइज, यहाँ पे 8 हैं, सो वी कैन राइट हियर 8, और टोटल मार्बल्स कितनी है 17 है। तो ये वाइट मार्बल्स की जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हम कर लेते हैं इसका थर्ड वाला, ग्रीन वाले के लिए ही। तो ग्रीन के लिए हम क्या लिखेंगे, लेकिन ग्रीन में गाइज क्या है, नॉट ग्रीन की बात हो रही है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, टोटल करना होगा पहले तो सभी मार्बल्स का, और माइनस करना होगा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ओके, क्योंकि ग्रीन की बात हो रही है, ग्रीन नॉट ग्रीन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना है गाइस बताइए, टोटल मार्बल्स तो 17 है, लिख लेते हैं। ये माइनस है, आप भी लगा लो माइनस। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है 4 है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ओके, टोटल कितना है हमारे पास 17 है, 17 लिख देते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 17। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 100 क्या है गाइज, यहाँ पे 50 पैसे कॉइन्स हैं। 50 रुपी 1 कॉइन्स, यानी 50 क्या है 50 क्या है 1 रुपीज़ के कॉइन है, 1 रुपीज़ के। ओके, और 20 यानी 20 क्या है 2 रुपये के कॉइन्स हैं। एंड 10 क्या है 5 रुपये के कॉइन्स है यहाँ पे। कहाँ पे गाइज, एक पिगी बैंक में, ठीक है। इट इज़ if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, first क्या लिखा हुआ, will be a 50 पैसे coin, will not be of ₹5 coin। देखिए यहाँ पे क्या करना है, दो बात हमें बताई हुई है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, कि यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं ना इनका टोटल कर लेना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना, इन कॉइन्स का क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। सो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कॉइन्स। टोटल कॉइन्स देखिए गाइज, यहाँ पे जो है ना 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं टोटल, 100 हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 100 लिखना होगा। प्लस में यहाँ पे देखिए क्या है 51 रुपीज़ के कॉइन है, 50 यानी कि 50, यहाँ पे हमें 50 लिखना होगा 50 ऐसे करके, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखिए 20 यानी कि हमें क्या लिखना होगा 20 लिखना होगा। प्लस में यहाँ पे देखिए क्या है 10, सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 10 लिखना होगा। इन सभी का हम क्या कर दे, सम कर दे, तो हमें मिल जाएगा 180, यानी कि हमारे पास 180 कॉइन्स आ गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए विल बी अ 50 पैसे कॉइन, तो चलिए 50 पैसे कॉइन का हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो चलिए बता देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बता देते हैं आपको यहाँ पे कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन में लिख देते हैं टोटल कॉइन्स। काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पे आगे कर लेते हैं सॉल्व इसको, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो आप मुझे बताओ कि 50 पैसे कॉइन्स गाइस कहाँ पे है, ये है ना कितने 100 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 जो है कॉइन्स यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने 100, और टोटल कॉइन्स कितनी है हमारे पास 180 है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया हमने। जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो गया, इसे हम क्या कट कर सकते हैं 2 5 ज़ा एंड 2 9 ज़ा,
तो हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा होगा आंसर ये 9 है गाइज। इक्वल में लिख देते हैं यहाँ पे 5/9। तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए इसके दूसरे वाले को भी कर लेते हैं हम, 9 सही बना देते हैं। ओके ये हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, इसका क्या है, विल नॉट बी और ₹5 अब देखिए नहीं की बात आ गई, तो नहीं के लिए हमने क्या बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी आसान है वैसे, बहुत सिंपल है। हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 तो यहाँ पे बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल लगाते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स माइनस नंबर ऑफ ₹5 अपॉन में क्या करेंगे हम, टोटल कॉइन लिख लेते हैं, टोटल कॉइन्स। ओके यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स हमारे पास कितनी है गाइज, 180 है ना, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली 180 लिख देते हैं, माइनस है आप भी माइनस लगा लो, नंबर ऑफ ₹5 तो ₹5 कॉइन देखिए गाइज कितनी थी यहाँ पे, ये है 10, तो हमारे पास ये देखिए 10 लिखा हमने, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं 10 लिख देते हैं। अपॉन में आ जाते हैं, टोटल कॉइन्स हमारे पास कितनी है 180, तो बिल्कुल 180 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170 अपॉन में 180, तो बिल्कुल एज इट इज़ है। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 17/18। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी आ जाता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग फाइव मेल एंड क्या लिखा हुआ है 8 फीमेल फिश। ओके ये फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो फिश है वो कितनी है, पहले उसको हम लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिशेस हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, मेल है, मैं यहाँ पे एम फॉर मेल लिख देता हूँ, प्लस 8 क्या है यहाँ पे फीमेल है, तो एफ फॉर फीमेल लिख देता हूँ। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 13। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। हमें मेल फिश की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो देखिए मेल फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे गाइस, ज़्यादा आसान होगा, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन में टोटल फिश। ओके तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं आगे, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है गाइस, देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 अपॉन में टोटल फिश कितनी है 13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, काफ़ी आसान क्वेश्चन था गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सी फिगर, आप फिगर देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टोटल 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पॉइंट को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है, स्पाइनिंग व्हील है, इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सभी क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब सभी इक्वल पार्ट में जो है डिवाइडेड हैं। हमें क्या बताना है गाइज, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले को बता देते हैं। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो किसकी, 8 की, वो कितनी होगी गाइज, वो होगी 1/8। क्योंकि देखिए आप ध्यान से अगर देखते हैं तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 हैं। ओके और 8 जो है कितनी बार लिखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक बार लिखा हुआ है ना, तो आप इसको कितनी बार भी स्पाइन कर लें, 8 जो है 8 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार होगी। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी जो लिखेंगे 8 की वो क्या लिख रहे होंगे, 1/8 लिख रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं, देखिए कितना आसान है। एन ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर की बात कर रहा है गाइज। तो देखिए
हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं और ऑड नंबर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ओके, तो टोटल नंबर हमारे पास देखिए कितने हैं, यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले यहाँ पे अपने हम, टोटल नंबर अपॉन में यहाँ पे ऑड नंबर होगा गाइज, यहाँ पे ऑड नंबर कर लेते हैं, टोटल ऑड नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, टोटल ऑड नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। देखिए ऑड नंबर इसमें क्या क्या होता है गाइज, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है ना, और क्या है 1 भी होगा, सही है। तो 1 2 3 4 टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 4 नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और टोटल नंबर्स कितने हैं गाइस हमारे पास, 8 हैं। कैंसिल आउट कर देते हैं इसे हम, तो 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। ओके, तो ये हमारे पास जो है सेकंड वाले का आंसर हो जाता है। चलिए थर्ड और फोर्थ को इस तरफ कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बताना है हमें, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा चलिए लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, किसकी बतानी है गाइज, जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ओके, ये ग्रेटर देन का साइन है, 2 है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमें ग्रेटर देन क्या बतानी है, 2 बतानी है, ठीक है ना। तो कैसे बता सकते हैं आप, मुझे बताओ, 2 तो ये रहा, ठीक है ना। 2 के बाद कितने नंबर्स हैं जो बड़े हैं, 2 के बाद 3 भी बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 6 7 8, ये सभी नंबर्स क्या हैं, बड़े हैं। तो कितने नंबर्स बड़े हैं गाइज 2 के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं जो कि बड़े हैं 2 से, है ना, ग्रेटर हैं 2 से। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6/8। ओके, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल ऐसे ही हम कर लेते हैं, इसके फोर्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, अ नंबर लेस देन 9। अच्छा, ऐसी बात भी है क्या इस क्वेश्चन में, चलिए लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे n है हमारे पास, और नंबर क्या है, लेस देन 9 है। तो आप ध्यान से देख के बताओ इस व्हील के अंदर क्या 9 से बड़ा कोई नंबर है क्या, 9 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 9 से क्या गाइज, यहाँ पे जो नंबर जो है लेस देन 9 है, तो लेस देन 9 तो सारे नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी आएंगे। मतलब कि हमारे पास पूरे 8 नंबर होंगे, और टोटल तो 8 हमारे पास है ही हैं। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं तो हो जाता है 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पे 12 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाइस है उसे हम एक बार फेंकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इन 3 पॉइंट्स की, अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, एंड ऑड नंबर। गाइस डाइस क्या होते हैं, डाइस के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1, ओके, 2 3 4 5 6, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं डाइस के अंदर। तो इन 6 आउटकम्स के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों का जो है आंसर करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं आगे हम, देखिए नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो गाइस प्राइम नंबर्स जो हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। ओके, सो टोटल नंबर्स हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो हम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और टोटल नंबर्स कितनी हैं डाइस के अंदर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं डाइस के अंदर, 6 होती हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो ये तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ऐसे नंबर की जो 2 और 6, 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं। सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ, नंबर बिटवीन लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर बिटवीन 2 एंड 6, नंबर बिटवीन 2 एंड 6। यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर। गाइज अब मुझे बताओ ध्यान से देख करके, इन नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, हमें 2 और 6 के बीच में नंबर देखना है। तो देखिए 2 और 6 के बीच में एक तो 3 4 5 यही 3 नंबर आ रहे हैं,
3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने हो गए, 3 नंबर्स हो गए। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास, 6 हैं। ओके, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा 1/2 आ रहा होगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा। चलिए बिल्कुल ऐसे ही इसके थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में क्या बताना है, एन ऑड नंबर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की, ऑड नंबर की। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन में क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑड नंबर की बात करें तो इसके अंदर 1 3 और 5 क्या है गाइज, यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर लिख सकते हैं। क्या, 1 3 5, मतलब कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 है ना। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे जो ऑड नंबर है, देखिए 1 से लेके 6 के बीच में 3 ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ओके, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 है, यहाँ 6 लिख देते हैं। कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। गाइस देखिए ये क्या है, हमारे पास 52 कार्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे टोटल इसके जो है 6 पार्ट्स हैं। इन 6 के 6 को क्या बताना है हमें कि यहाँ पे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है ना, अ किंग ऑफ रेड कलर जो होता है गाइस, इस 52 कार्ड में से, ठीक है ना, इस 52 कार्ड्स के अंदर से जो किंग ऑफ रेड कलर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2। गाइस इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अब फेस कार्ड, जो फेस कार्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 12। ये सभी जो नंबर्स आ रहे हैं 52 कार्ड्स के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है और रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड हमारे पास कितना होता है, टोटल 6 होता है। ओके, द जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स जो होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पैड की बात हो रही है, स्पैड यहाँ पे कितने हैं, 13 होंगे। ओके, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स जो है यहाँ पे एक है। अब देखिए अब इससे क्या होगी, अब आपको जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस क्या लिखा हुआ है, पहला है हमारे पास फर्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग की बात हो रही है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रेड किंग। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ रेड किंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ रेड किंग्स, मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ रेड किंग्स कितने होती हैं गाइस, 2 होती हैं। आप सिंपली यहाँ पे 2 लिख लो। और नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है, यहाँ पे 52 लिख लो। इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही होगी 1/26 होगी। बिल्कुल ऐसे ही हम इसके, चलिए सेकेंड वाले को, फर्स्ट वाले कर लिया हमने, सेकेंड वाले को भी कर लेते हैं। अब फेस कार्ड, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं सेकेंड, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं फेस कार्ड के लिए, ठीक है ना, FACE फेस कार्ड। यहाँ पे फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉर्मूले में नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो देखिए फेस कार्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया, 12, तो आप सिंपली यहाँ 12 लिख लो। और फेस का जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं, तो 52 आप यहाँ पे लिख लो। क्या इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से कट कर दें, 4 3 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो होगी 3/13। चलिए बिल्कुल ऐसे ही थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बताना है, अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी रेड फेस, ठीक है, रेड फेस की लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड के लिए हमारे पास क्या है, 6 है, हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास कार्ड के, 52।
कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 जा, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ रहा होगा, 3/26 आ रहा होगा। ठीक है गाइस, चलिए बिल्कुल ऐसे ही हम इसके फोर्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। द जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं पेज को स्क्रॉल कर लेता हूँ गाइस। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ वाले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, जैक ऑफ हर्ट्स, जैक हर्ट्स के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ जैक हर्ट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। चलिए इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जैक हर्ट्स के लिए हमने क्या बताया, 1 बताया है, और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड कितने हैं, 52 है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैक ऑफ हर्ट्स हमारे पास कितना है गाइज, जैक ऑफ हर्ट्स है 1, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे। तो ये तो इसका आंसर इतना रहेगा, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम इसके फिफ्थ वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। ओके, फिफ्थ में हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पैड। ओके, स्पैड के लिए बताना है तो बता देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्पैड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ स्पैड कितना है गाइस, हमारे पास 13 है। ओके, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। तो इसे कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 13 1 जा एंड 13 4 जा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। चलिए इसके सिक्स्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड अपॉन टोटल कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख सकते हैं। ओके, सो चलिए इसको कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितना है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड हमारे पास 1 है। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, तो यहाँ पे 52 लिख देते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 कार्ड्स, हमें 5 कार्ड्स दिए हुए हैं जिसके अंदर क्या है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ओके, एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफर्ड विथ हर विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं गाइस, लिखते हुए चलते हैं, ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे देखिए 5 लिखा, हमने 5 कार्ड्स लिख दिया। अब क्या करना है हमें, हमें ये बताना है कि 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। हम एक कार्ड क्या करते हैं, पिक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद देयर फेस डाउनवर्ड, ठीक है ना। हम फेस क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक कार्ड को पिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी। हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो क्वीन की, वो कितनी होगी, देखिए वो कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी क्वीन की। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ क्वीन अपॉन में टोटल नंबर
ऑफ कार्ड्स। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वींस हैं, यहाँ पे क्वीन कितनी है गाइस, एक ही है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप कहाँ गया कार्ड जैक क्वीन, ये क्वीन देखिए एक ही है ना, तो क्वीन कितनी है, एक है, यहाँ पे एक लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 5, सो वी कैन राइट हियर 5। ये तो हमारे पास पहले वाले का आंसर एज इट इज़ आ गया। सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड वाले में क्या करना है, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पिक असाइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्या करें, इस 5 कार्ड में से एक कार्ड, कौन सा कार्ड, क्वीन को पिक करें और साइड कर दें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड एन एस एंड अ क्वीन। अब देखो मुझे आप ये बताओ कि रिमेनिंग कार्ड कितना बचेगा। टोटल 5 कार्ड्स हैं, जिसमें से हमने क्या किया, क्वीन वाले कार्ड को निकाल के साइड में रख दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिमेनिंग, यहाँ पे जो रिमेनिंग कार्ड्स होगा गाइस वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से एक कार्ड जो कि क्वीन है उसको निकाल दिया हमने। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी बता देते हैं एन एस के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एस के लिए बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ गाइस ऊपर की ओर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो गाइज यहाँ पे जो एस है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे देखिए एस भी कहाँ है, यहाँ पे ये एक ही कार्ड है ना, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिख रहे होंगे। सो हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एस जो है हमारे पास 1, एक ही कार्ड है इसका, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो है क्वीन को बाहर कर दिया गया है। तो टोटल जो हमारे पास होगा वो 4 हो रहा होगा। चलिए इसके बी वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। बी वाले पार्ट को करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वीन, गाइस क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि उस 5 कार्ड में से जो हमने एक क्वीन जो कार्ड था उसे हमने क्या किया है, साइड कर दिया है निकाल के, तो क्वीन तो है ही नहीं हमारे कार्ड्स के अंदर। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी क्वीन के लिए, वो 0 होगी। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी अ क्वीन इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ क्वीन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सो यहाँ पे हम इसके आगे लिख लेते हैं, देखिए नंबर ऑफ क्वीन, अब क्वीन तो है नहीं हमारे पास, तो 0 है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 4 हैं। ओके, अब इसको हम अगर डिवाइड कर दे, 4 0 0, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट इस आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। क्या हो रहा है गाइस कि यहाँ पे देखिए 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, और क्या हो जा रहा है, उसको गलती से मिक्स कर दिया जाता है 132 गुड पेन्स के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब आसान नहीं है यहाँ पे ये बताना कि वहाँ पे जो है नॉट डिफेक्टिव पेन कौन सा है। ओके, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन हम क्या करते हैं, रेंडमली वहाँ से पिक करते हैं फ्रॉम दिस लॉट, उस लॉट से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। हमें क्या बताना है गाइस, देखिए प्रोबेबिलिटी बतानी है गुड पेन की। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, टोटल पेन्स। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पेन्स। टोटल पेन्स जो है हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखिए 132 तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ही है, साथ में क्या कर दिया जाता है 12 डिफेक्टिव पेन्स और उसके अंदर एक्सीडेंटली यानी मिक्स कर दिया जाता है, गलती से मिल जाते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 144। अब टोटल जो है 144 पेन्स हैं। अब इन 144 पेन्स के अंदर से हमें बताना है कि गुड पेन कौन सा होगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी अ गुड पेन। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला हम, नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ओके, सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं गाइस, देखो आप यहाँ पे है 132। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 132 लिख लेते हैं।
टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमारे पास 144, यहाँ पे 144 लिख लेते हैं। इसको गाइस हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा होगा 11/12 मिल रहा होगा। आप इसे कैंसिल आउट कर लोगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे जो है आंसर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को पढ़ लेते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। देखिए गैस क्या है, बल्ब के जो लॉट है वहाँ पे कितने बल्ब हैं, टोटल 20 बल्ब्स हैं। ओके, जिसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें क्या बताना है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। चले पहले फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को पढ़ के सेकंड वाले को करेंगे। पहले देखिए हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव बल्ब की। यहाँ लिख लेते हैं डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में टोटल बल्ब्स। ओके, देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास कितने हैं गाइस। देखिए टोटल कितने बल्ब्स हमारे पास, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, टोटल बल्ब्स हमारे पास है 20। उस 20 में से 4 क्या है, डिफेक्टिव हैं। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली लिखा जा सकता है। और जो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है ना, वो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 4 डिफेक्टिव तो हो गए हमारे पास, और टोटल बल्ब्स हमारे पास जो होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे अगर, तो 4 वन ज़ा एंड 4 फाइव ज़ा, तो 1/5 जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए होगा। ओके, अब चलिए बिल्कुल ऐसे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज द बल्ब ड्रॉ इन, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले के लिए कह रहा है इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी नॉट डिफेक्टिव कोई बल्ब है। एंड इज नॉट रिप्लेस, और रिप्लेस भी नहीं करते हैं। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एक बल्ब क्या होता है, रेस्ट कर जाता है टोटल 20 में से। ओके, सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ओके, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड वाले के लिए भी। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव के लिए, ठीक है ना, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल बल्ब्स। सॉरी, इसको सही कर लेते हैं, बल्ब्स। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टोटल बल्ब्स हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। ओके, और इसमें से डिफेक्टिव कितने थे, 4 थे। अब हमारे पास कितने बचे, 16 बचे। ठीक है ना। अब क्या किया जा रहा है इसमें से कि वन बल्ब को क्या कर दिया जा रहा है, रेस्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और सॉरी यहाँ पे देखिए, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एक बल्ब को यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, रेस्ट दे दिया जा रहा है। तो कितना हो जाता है, 15। अब ये जो बल्ब को रेस्ट दिया जा रहा है गाइज, यहाँ से तो माइनस हो रहा है एक, और साथ में यहाँ जो 20 है उससे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया वहाँ से। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए जो नंबर आ रहा होगा वो होगा 15, और जो यहाँ पे टोटल बल्ब्स अब होंगे वो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, क्योंकि 20 बल्ब में से एक बल्ब को क्या कर दिया गया है, रेस्ट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। सो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है ये भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर, ओके, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड थर्ड इज अ नंबर डिविजिबल बाई 5। गाइस तीनों को कर लेते हैं सॉल्व, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना ये होगा कि सिंगल डिजिट और 2 digit के नंबर्स यहाँ पे कितने कितने हैं। सो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम,
यहाँ पे सिंगल डिजिट जो होगा गाइज वो 1 से लेकर के कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 9, तो यही हो गए हमारे टोटल। ओके, टोटल कितने नंबर्स हो गए, 9 हो गए। कैसे होगा, देखिए 1 से, क्योंकि देखिए 1 से लेके 90 तक अब देखते हैं अगर, तो 1 से लेके 9 तक तो आपके पास सिर्फ क्या होगा, सिंगल डिजिट नंबर होगा। और उसके बाद जो नंबर्स बचते हैं वो 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 डिजिट, 2 डिजिट के नंबर चाहिए गाइस। टोटल कितने नंबर्स हैं, 90 हैं, सही है। इसमें से 9 क्या होगा, सिंगल डिजिट के हो गए। तो बाकी जो बचते हैं 81 जो वो नंबर्स बचते हैं, ये क्या होते हैं, सभी 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पहले वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ क्या करना है, और 2 डिजिट नंबर। ओके, सो 2 डिजिट नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अपॉन में लिख लेते हैं टोटल। ओके, सो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो देखिए 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं गाइस, 81 है। सो हम यहाँ पे 81 लिख देते हैं। ओके, टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, क्वेश्चन में 90 गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, इस 90 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे अगर हम कैंसिल आउट करें तो कट कर सकते हैं गाइज, 9 की टेबल से 9 9 ज़ा एंड 9 10 ज़ा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9/10। ये फर्स्ट वाले का आंसर हुआ। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताना है हमें, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखने से ज़्यादा अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर, टोटल। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हम बात करें अगर गाइस, तो हमारे पास कितने होंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर होता है कि उसका मल्टीप्लाई उसी में करें तो कितना आना चाहिए, मतलब सॉरी, जैसे हमारे पास 1 है तो 1 का हम क्या करें, स्क्वायर करें, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके देखते हैं। मैं गाइस ये रफ वर्क कर रहा हूँ साइड में आप लोग के लिए। ओके, ये 4 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का देख लेते हैं 25। 6 का भी देख लेते हैं 36। 7 का देख लेते हैं 49। 8 का करके देख लेते हैं 64। 9 का करके देख लेते हैं 81। अब देखिए अगर मैं 10 का कर दूं तो कितना मिल जाएगा इस, मुझे 10 का कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 100। और ये 100 तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना, ये 100 तो हमें लेना नहीं है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर आप देखिए कहाँ तक, 9 तक आइए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, 9 नंबर्स हैं। तो हम टोटल नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाले यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ओके, और टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास जो है 90 है, यहाँ पे 90 लिख देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज, 9 1 ज़ा एंड 9 10 ज़ा, डिवाइड तो आपसे आता ही होगा। सो 1/10 हमारे पास आ जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल ऐसे ही इसके थर्ड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ऐसा नंबर देखिए जो डिविजिबल बाई 5 हो। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी होगी। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की ओर। चलिए यहाँ से कर लेते हैं थर्ड वाले को। प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजिबल, नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 अपॉन में लिख लेते हैं टोटल नंबर। ओके, क्या करेंगे गाइस, यहाँ से देखिए हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ऐसे नंबर देखने हैं जो कि 5 से डिविजिबल हों।
तो हमें सिंपली करना क्या होगा कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं गाइस, टोटल 90 हैं, और 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 0, कट करो इसे भी आप, 5 8 ज़ा 40, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना नंबर आया, 18 आया। मतलब कि नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 कितने हैं हमारे पास, 18 है। सो यहाँ पे हम सिंपली 18 लिख देंगे। टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 90। ओके, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लेते हैं किससे कट हो जाएगा। ये आप इसको 9 2 ज़ा कर दो एंड 9 10 ज़ा कर दो, फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 1/5 जो है इस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ये हमारे पास कुछ फेस दिए हुए हैं गाइस, ठीक है ना, ए बी सी डी ई और फिर से ए दिया हुआ, मतलब ए है जो है रिपीट हो रहा है। द डाई इज थ्रो वंस, ठीक है ना, डाई क्या करते हैं, बार उसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है और डी की प्रोबेबिलिटी बतानी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वाले को लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किसकी, ए की बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इज फेस अपॉन में टोटल। तो टोटल कितना हमें पता लग रहा है गाइस, बताइए टोटल हमारे पास कितना होगा। पहले आप ये बताओ नंबर ऑफ ए फेस कितने हैं। ए तो यहाँ पे 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और टोटल हमें बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, सो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, 1 1 ज़ा 1 3 ज़ा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी 1/3 आ रही होगी फर्स्ट वाले की, यानी जो फर्स्ट वाली जो है ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 1/3 होने वाली है। बिल्कुल ऐसे इसके सेकेंड वाले को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बतानी है हमें, डी बतानी है। तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डी फेसेस, फेसेस लिख लेते हैं, फेसेस अपॉन टोटल। तो देखिए डी इसके अंदर कितनी बार है, एक ही बार है ना, 1 टाइम है ना, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। और टोटल हमारे पास कितना है गाइस, टोटल तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल यहाँ पे भी 6 है। सो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाता है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, सो दिस फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। गाइस देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सपोज करो कि आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है ड्रॉप और रैंडम रेक्टेंगुलर रीजन, सपोज यू ड्रॉप डाई, सॉरी डाइस जो है यहाँ पे, ठीक है ना, डाइस को हम क्या करते हैं, रैंडमली थ्रो करते हैं। तो हमें ये बताना है किसके अंदर थ्रो करते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर, और उसके अंदर क्या बना हुआ, सर्कल बना हुआ है। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप थ्रो करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो डाई है इस सर्कल के अंदर आएगा, अगर सर्कल का जो डायामीटर है वो क्या है, 1 मीटर है। मतलब डायामीटर क्या होगा गाइज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, पूरा ये 1 मीटर हमें दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं, सिंपल सी बात हम यहाँ पे, और इस साइड भी दिया है गाइज हमें 3 और 2 दिया हुआ है। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो लेंथ हमारे पास है 3 एंड ब्रिथ इज 2, सो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर है, तो मीटर लिख लेते हैं हम भी। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसे भी लिखना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं हम। सो आप देखिए यहाँ से पाई है ना, पाई को बिल्कुल एज इट इज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, आर हमारे पास रेडियस कितना होगा गाइस, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। तो अगर मैं मुझे जो डायामीटर 1 गिवन है इसको मैं क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगा दिया हमने। ओके, सो यहाँ से पाई है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व कर लेते हैं,
तो कितना आ जाएगा, इस पाई का 1 मल्टीप्लाई करेंगे पाई आएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड दिस सर्कल विद डायमीटर 1। ठीक है ना। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा जो डाई है वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा। सो चलिए इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी, डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल। ओके, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में लिख लेंगे टोटल एरिया। गाइस सो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे स्पेस है। एरिया ऑफ सर्कल हमने भी क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया पाई अपॉन 4। सो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पाई अपॉन 4 लिख लेते हैं। और सॉरी गाइस, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या फाइंड किया अभी, पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये होल डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। टोटल एरिया हमारे पास कितना आया था गाइस, देखो आप, टोटल एरिया है हमारे पास 6 आया था। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। टोटल एरिया क्या है गाइस, रेक्टेंगल का एरिया है तो टोटल एरिया है, क्योंकि सर्कल जो है रेक्टेंगल के अंदर ही बना हुआ है। ओके, सो इसके नीचे कोई नंबर नहीं, जैसे इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली 1 लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पाई अपॉन 4 है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं पाई अपॉन 4 को। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को, इसका हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 हमारा चला जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो कितना हो जाएगा, पाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पाई हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 लिख देते पहले, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 20 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? guys देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप मुझे बताओ टोटल पेन्स कितने हैं इसके अंदर, और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं। पहले इसको लिख लेते हैं हम, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पेन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल पेन्स जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे 144, और इसमें से डिफेक्टिव जो हैं, ठीक है ना, वो कितने हैं 20 हैं। तो डिफेक्टिव पेन्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने हैं 20 हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो गुड पेन्स हैं वो कितने होंगे। ओके, सो गुड पेन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि गुड पेन्स के लिए हम लिख सकते हैं गाइज 144 है हमारे पास, कितने टोटल पेन्स हैं, इसमें से 20 क्या है डिफेक्टिव हैं, तो 20 माइनस कर देंगे तो बाकी जो पेन्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, गुड पेन्स बचेंगे। सो इसको हम यहाँ पे डिफेक्ट, गुड पेन्स के लिए हम क्या लिख देंगे 124, कैंसिल माइनस होने के बाद 124 आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली पॉइंट की बात करते हैं, सी विल बाई इट, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो चलिए लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे बताओ, सी विल बाई के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे जो है 1, क्योंकि वो गुड पेन में, गुड पेन्स के ही अंदर से पेन लेगी ना गाइज वो, ठीक है ना, डिफेक्टिव पेन तो लेगी नहीं। तो हमारे पास जो गुड पेन्स आए हैं वो कितने आए हैं 124 आए हैं ना, सो हम यहाँ पे 124 लिख लेंगे। ओके, और जो हमारे पास टोटल पेन्स हैं वो कितने हैं 144 है, 144 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे गाइज, आप कैंसिल आउट कर लोगे मुझे पता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 31/36। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की ओर। सेकंड में क्या करना है, सी विल नॉट बाई इट, तो चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, सी विल नॉट बाई। अब देखिए गाइज वो क्या है, क्या डिफेक्टिव पेन खरीदेगी, क्या नहीं खरीदेगी, तो सी विल नॉट डिफेक्टिव बाई लिखेंगे, और जो डिफेक्टिव पेन से कितने हैं 20 हैं। ओके, और कितने टोटल पेन्स है 144 पेन्स हैं। सो यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे होंगे हम, तो हमें मिल रहा होगा 5/20।
36। सो क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर आ गया गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डाइस है, 2 डाइस, एक डाइस में कितना फेस होता है गाइस, 6 होता है, एक डाइस में 6 होता है ना, तो एक और 2 डाइस है यहाँ पे, दोनों के अंदर टोटल कितने फेसेस हो गए, 36 हो गए। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवेंट सम ऑन 2 डाइसेस के, सम है 2 डाइस का सम है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बता रहा है 1/36। तो ऐसे ही करते हुए हमें क्या करना है, सभी बॉक्स को फिल करना है। चलिए मैं 1 2 करूँगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले सम एज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सम एज 2 पॉसिबल आउटकम्स। गाइस 2 डाइस है हमारे पास, तो दोनों डाइस के अंदर 1 और 1 आने की पॉसिबिलिटी तो है, बिल्कुल है। तो देखो 1 और 1 हमने जब किया तो कितना हो गया हमारे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिखा हुआ है तो 1/36, ये वाला तो फिल है। बिल्कुल ऐसे ही हम 3 के लिए देख लेते हैं, सम एज 3 पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए 3 आने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए डाइस में, एक बार 1 एक बार 2 आ जाए तो भी 3 हो जाएगा, और एक बार 2 और एक बार 1 आ जाए तो भी 3 हो जाएगा इस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 हो गया ना, 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जो 3 आ रहा, ठीक है ना, 3 आ रहा, तो कितने बार हमने यहाँ पे जो है डाइस को देखा, 2 बार देखा, एक बार ये एक बार ये, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 36 है ना, 36 में ही तो ये नंबर्स आ रहे हैं, सो हम यहाँ पे 36 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, 1/36, 2/36। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी देख लेते हैं हम, सम इज 4 के लिए देख लेते हैं गाइज, यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं इसको ऊपर की ओर, पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा गाइज, 4 चाहिए ना हमें, तो देखिए अगर मेरे डाइस में एक में 1 आ जाए और एक में 3 आ जाए तो भी 4 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे डाइस में 3 और 1 आ जाए तो भी 4 हो जाएगा, या फिर हमारे डाइस में 2 और 2 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, आज बात समझ गाइज आपको, यहाँ पे आप सीक्वेंस समझ पा रहे हैं। देखिए 1 2 3 है ना, तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे जा करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 के लिए 3 लिख देंगे और अपॉन में कितना लिख देंगे, 36 लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा, 1/36, 2/36, 3/36। ओके, ऐसे ही करते हुए जाएंगे हम गाइज। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/36, 5/36, 6/36। अब देखिए 6/36 के बाद हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/36, क्योंकि डाइस के अंदर 6 के बाद कोई बड़ा नंबर होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ से फिर क्या होगा, ये नंबर जो है नीचे डाउन की तरफ जाएगा। 5/36 है, देन 4/36, 3/36, 2/36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। सो गाइस चलिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सभी को ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। काफ़ी नंबर्स हैं गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ सीक्वेंस में। ओके, सो मैंने यहाँ पे गाइस लिख दिया है आपके समझने के लिए। देखिए सम एज 2 पॉसिबल आउटकम्स, 1 और 1 आएगा दोनों डाइस में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 आएगा दोनों डाइस में, फिर 2 और 1 आएगा। तो अगर 1 और 2 ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 ऐड करते हैं तो भी 3 हो जाएगा। अगली बार हम क्या देखेंगे नेक्स्ट टाइम, 4 के लिए, सम एज 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा इस, 4 हो जाएगा। 3 और 1 ऐड करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, 2 और 2 भी करेंगे हम, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया गाइस, 2 से लेकर के बिल्कुल हमने कंप्लीट कहाँ तक कर दिया है,
12 तक कर दिया है। देखिए इसमें से मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे देखिए 9 के लिए है तो 9 के लिए क्या लिख रहे हैं हम, 3 और 6 आएगा दोनों डाइस में तो भी 9 होगा, 6 और 3 आएगा तो भी 9 हो जाएगा, 5 और 4 आएगा तो भी इनका सम 9 होगा, 4 और 5 होगा तो भी इनका सम 9 होगा। बिल्कुल ऐसे ही 10 के लिए देख लीजिए, 4 और 6 आएगा तो भी कितना होगा, 10 होगा, 6 और 4 होगा तो भी 10 होगा, और 5 और 5 से भी 10 होगा। यहाँ पे 11 के लिए देख लीजिए, 5 और 6 अगर आएगा गाइस तो इन दोनों का सम कितना होगा, 11 होगा, 6 और 5 भी आएगा तो 11 होगा। तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस को बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं किस तरीके से ये चल रहा है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने इस बॉक्स को भी फिल कर लेंगे। सो मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ पे 1/36, 2/36 और यहाँ पे 3/36। देखिए 5 के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये 5 है ना, तो 5 के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितना है गाइज, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, 36 लिखेंगे। तो चलिए इसको मैं फिल कर देता हूँ इस बॉक्स को। यहाँ पे 5 वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 4 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 36 लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है ना, तो 6 वाले के लिए आप देख लीजिए, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, बाकी सीक्वेंस आप समझ जाएंगे। देखिए गाइस 6 वाले के लिए आप यहाँ पे आए, 6 पॉसिबल आउटकम्स में देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 5/36। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/36। बिल्कुल ऐसे ही आप सीक्वेंस समझ गए। आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 6/36। तो चलिए लिख देते हैं 6/36। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर 5/36 आ गया, बिल्कुल आएगा गाइज, क्योंकि डाइस के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर, वो 6 ही होता है। देन उसके बाद क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो चलिए 8 वाले के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 वाले में यहाँ पे कैसे आ रहा है 5/36। यहाँ पे देखिए ये 8 है, सम इज 8 पॉसिबल आउटकम्स, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 5/36 लिख देंगे, यहाँ पे 5/36 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद 9 में आ जाएंगे, तो अब देखिए 5 के बाद हम कहाँ जाएंगे गाइस, 5 के बाद 5 से पहले अब क्या आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 4/36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/36, यहाँ पे तो 1/36 है ही। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, 1/36, 2/36, 3/36, ये सीक्वेंस चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, और डिवाइड में सबके क्या है 36 है। उसके बाद यहाँ 5 इसलिए आ जाए कि डाइस के अंदर जो है 6 से बड़ा नंबर कोई होता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 7 लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 5/36 है। उसके बाद क्या करेंगे, 4/36, 3/36, 2/36, और ये 1/36 एज इट इज़ रहेगा। चलिए इसके सेकेंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। आ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each them has a probability 1/11, do you agree with this argument, justify your answer। गाइज ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है नॉट इक्वली लाइकली है, क्योंकि देखिए जो डाइस होता है ना उसके अंदर यहाँ पे देखिए क्या 11 आ रहा, तो गलत हो जाएगा ना गाइस, क्योंकि देखिए टोटल जो नंबर्स है हमारे पास 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है यहाँ पे, कि ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each them has a probability 1/11, do you agree argument and justify your answer। ये तो बिल्कुल गलत है गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता इस प्रोबेबिलिटी के अंदर। सो चलिए इसको हम यहाँ पे एक लाइन में और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख देते हैं, रीज़न भी लिख देंगे हम यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज not 1/11, not 1/11 as these are नॉट इक्वली, क्योंकि नॉट इक्वली है ना गाइस, इसलिए जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11 एज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नॉट इक्वली लाइकली लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं, इक्वली लाइकली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ
टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 1 रुपये का कॉइन है गाइज, उसको 3 बार जो है टॉस के लिए फेंका जाता है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स, और 3 हेड्स यहाँ पे है, ओके, 3 tails एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। देखो गाइज यहाँ पे जो है कॉइन कितना है, कॉइन यहाँ पे गेम कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 1 रुपी कॉइन है, और क्या लिख रहा है यहाँ पे 1 रुपी कॉइन, ओके। सो देखो गाइज कॉइन के अंदर जो होता है, ठीक है ना, हेड और टेल दो ही ऑप्शन होते हैं ना, तो चलो मैं आपको थोड़ा रफली समझा देता हूँ। यहाँ पे दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इसको कितनी बार फेंका जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 रुपी 3 टाइम्स, तो हम इसके ऊपर 3 टाइम्स कर देते हैं। अब इसका अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 का 3 में, यानी क्यूब फाइंड कर दे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल आउटकम्स होगा हमारे पास कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स एक ही कॉइन को जो है फेंका गया है। सो टोटल आउटकम्स आर, अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। तीनों को अगर गैस फेंकते हैं हम, ठीक है ना, मतलब कि एक ही कॉइन है उसको हम 3 बार फेंकते हैं, तो हो सकता है कि हेड 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 आ जाए 3 बार, या हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, या हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, या हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, या हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, या फिर इसको आगे से यहाँ पे भी लिख लेते हैं गाइज, नीचे लिख देते हैं, या हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, या फिर हो सकता है टेल 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 आ जाए। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स कितने, 8 है ना, हमने 8 लिख दिया था पहले से ही। अब हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉस द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है, हनीफ के गेम हारने की, तो हनीफ लॉस द गेम कितनी हुई गाइज, हनीफ के गेम हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो रही होगी, वो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ध्यान से देख के कर लें इसे। ओके, सो यहाँ पे देखिए गाइज 3 हेड्स एंड 3 टेल्स है, तो जो हनीफ जो है ना, लॉस ऑफ गेम जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 हेड और 3 टेल्स कितने हो गए, 6 हो गए, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 से लिख देंगे, और टोटल हमारे पास जो आउटकम्स है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 एंड 2 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी, जो आंसर आ रहा होगा 3/4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर यहाँ पे आ जाता है गाइज। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ डाई इज थ्रो ट्वाइस। अच्छा, एक डाई है जो कि 2 बार ट्वाइस क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, मतलब एक ही डाई को क्या किया जाता है गाइस, 2 बार थ्रो किया जाता है। तो 36 टोटल हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे। उसके बाद पूछा जा रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस। तो देखिए टोटल आउटकम्स हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकालना है गाइस, यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं हम, तो हमें जो है 5 की बात दोनों के साथ करनी होगी, दोनों डाइस के साथ। देखिए मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। देखिए टोटल आउटकम्स तो हमारे पास होगा 36, लेकिन हमसे क्या बात हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 की बात हो रही है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर मैं जो डाइस है मेरे पास, ठीक है, उस डाइस को मैं 2 बार फेंकता हूँ, तो उसमें मुझे कॉमन पॉइंट क्या नोट करना है गाइस, 5। तो हो सकता है 1 और 5 आ जाए, है ना, हो सकता है 2 और 5 आ जाए, तो यहाँ पे मैं कॉमन बात आप देख पा रहे हो कि 5 मैं सभी के साथ लिख रहा हूँ। हो सकता है 3 और 5 आ जाए, हो सकता है 4 और 5 आ जाए, सिर्फ 5 वाली बात करनी है गाइस हमें नोट, ओके। हो सकता है 5 भी आ जाए, है ना, हो सकता है 6 और 5 आ जाए, ओके, हो सकता है 5 और 1 आ जाए, हो सकता है 5 और 2 आ जाए, हो सकता है 5 और 3 आ जाए, हो सकता है 5 और 6 आ जाए, ओके। 5 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक क्या छूट रहा है हमारे पास, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5
5 1 5 2 5 3। हाँ गाइज, यहाँ पे हम क्या है 5 4 मिस कर रहा है ऐसे, तो हम क्या करते हैं 5 और 4 भी आ सकता है। ओके, जैसे यहाँ 4 और 5 आया तो 5 और 4 भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो है 5 और 6 भी आ सकता है। अब काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो आउटकम्स होंगे 5 वाले वो कितने होंगे, 11 आउटकम्स हो जाएंगे गाइज हमारे पास, ठीक है ना, 11 आउटकम्स। अब चलिए यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले की। प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास 5 विल नॉट कम। ओके, सो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 विल नॉट कम अप। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लग जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे नॉट की बात हो रही है। जहाँ पे नॉट होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली लिख लेते हैं टोटल माइनस नंबर ऑफ 5 कम अप अपॉन में टोटल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये है हमारा, ये टोटल। ओके, सो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास कितना है गाइस, 36 है। ओके, और हमने क्या बताया, 5 विल नॉट कम अप। तो 5 विल नॉट कम अप के लिए हमारे पास जो नंबर होगा गाइस वो कितना हो रहा होगा, हम क्या करेंगे इसमें 11 जो है माइनस कर देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 36 है, तो 11 माइनस कर देते हैं, हमारे पास जो नंबर आ रहा था यहाँ पे। सो माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/36। बिल्कुल ऐसे इसके सेकेंड पार्ट को समझ लेते हैं। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ओके, सो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी सेकेंड वाले के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप। तो 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे तो आने की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कम अप अपॉन में टोटल। तो देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपने देख लिया, यहाँ पे 11 टाइम्स था, है ना, सभी के अंदर 5 आ रहा था, कितनी बार 11 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे 11 कर देंगे और यहाँ पे 36 कर देंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। देखो भाई यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके हमें बताना है करेक्ट है कि नहीं है, और करेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है। देखो, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स 1 ऑफ ईच, देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। 1/3 तो कभी हो ही नहीं सकता गाइस, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइन होता है उसके अंदर दो ही जो होते हैं पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। सो हम पहले बार के लिए क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इनकरेक्ट लिख दिया हमने। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो 2 कॉइन्स होते हैं, इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे रीजन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या होगा इसके अंदर, हेड हेड हो सकता है। ओके, ऐसे इक्वल है कि लिख सकते हैं, और हेड टेल हो सकता है। ओके, टेल हेड हो सकता है, यहाँ कॉमा लगा लेंगे गाइस हम। ओके, और क्या हो सकता है, टेल और टेल हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, 1/3 कहाँ पॉसिबल, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो हमारे पास जो होगी इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी गाइज, 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। इफ़ अ डाई थ्रो और there are 2 possible outcomes, an odd number and even numbers, therefore the probability of getting an odd number 1/2। ओके, सो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास डाइस होता है उसके अंदर 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं टोटल्स आउटकम्स। अब उसके अंदर इवन और ऑड नंबर भी होते हैं। तो चलिए इसको हम करके बता देते हैं कैसे होता है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। सेकेंड वाले को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा करेक्ट है।
अब करेक्ट है तो क्यों है ये भी बताना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्ट है। पॉसिबल यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस के अंदर देखिए क्या 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 और 6 आता है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं ऑड नंबर भी है, ठीक है। तो ऑड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, लिखा ना यहाँ पे गाइस गेटिंग एन ऑड नंबर, सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है ऑड नंबर की वो क्या होगी, लिख लेते हैं इक्वल टू ऑड नंबर। देखो यहाँ पे 1 3 और 5 क्या है, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और अपॉन में क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि टोटल नंबर है हमारे पास 6। कैंसिल आउट कर देते हैं गाइज यहाँ से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज।